मन करता है इन खूबसूरत वादियों को यूं ही निहारते रहूं और यहीं ठहर जाऊं। इन पहाड़ों पे आके इतना सुकून मिलता है कि मन करता है मैं यहीं ठहर जाऊं। दिल्ली टू काजा सफ़र में आपका स्वागत है और हमारा अगला पड़ाव होगा तापो विलेज पार्ट 4। नेक्स्ट वीडियो मेरी तापो विलेज की होगी, वहाँ पे कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं उससे रिलेटेड होगी। और हमें काजा जाते हुए और वापस आते हुए हमारा यहाँ एक दिन का स्टे है। और अब हम जा रहे हैं गुई मम्मी। नाको विलेज को हमने कवर कर लिया है और रास्ते में हम गुई मम्मी को देखते हुए जा रहे हैं। गाइस, दिल्ली से इस सफ़र के लिए निकलते हुए मन में कुछ डर था, क्योंकि ये हमारा सफ़र कुछ एडवेंचरस और ख़ूबसूरत होने वाला है, तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। और दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ टू थ्योक और थ्योक टू कल्पा की सीरीज़ आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। गाइस, ये हमारा फैमिली ट्रिप है और क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने साथ लेके आए हैं और इस ट्रिप के लिए हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुना है इस ट्रिप के बारे में। ये काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर एंड मेडिसिन लेके आए हैं और इसी वजह से हम रास्ते में रुकते रुकते आए। एक दो दिन का स्टे लिया है हमने, ताकि हाई ऑल्टीट्यूड पे उनकी बॉडी यूज टू हो जाए। कई हम निकल पड़े हैं आगे के सफ़र में गुई मम्मी। और नाको विलेज से बाहर निकलते ही कुछ कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट थे जहाँ पे हमने खाना खाया। खाना काफ़ी अच्छा था। गुई मम्मी नाको विलेज से 47 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ता पहाड़ी और संकरा है। और अब हमारे सामने है मलिंग नाला, या जिसे मुलिंग नाला भी कहा जाता है। और ये हाई एल्टीट्यूड स्ट्रीम क्रॉसिंग करते हुए NH 505 पर पड़ता है। और आपको बता दूं कि क्या आपको पता है, ये मलिंग नाला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने वनवास के समय अपने यहीं पे काफ़ी समय बिताया था। और ये जो मलिंग नाला भावा घाटी में है, सतलुज नदी के किनारे, और ये किन्नर कैलाश के पास भी पड़ता है। और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये काफ़ी बार टूटा गया है। पहाड़ों पे जब भी आप ड्राइविंग करें तो थोड़ा ध्यान से करें। पहाड़ों पे अचानक से मोड़ आ जाते हैं और मोड़ पे गाड़ी स्लो रखें, अपना और दूसरों का ध्यान रखें। मलिंग नाला में सड़क के किनारे आप देख सकते हैं अभी भी बर्फ़ जमी हुई है और ये काफ़ी पुरानी है, इसलिए ये हार्ड है। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें।
जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ओ आकाश ओ পলাশ রাশি রাশি, একটু সবুজে চোখ মুছিয়ে দে ঘর ছাড়া মানুষের মনে। लो जिया ओ गुजरते नजारे, रंग उड़ाने दे हम नशे में हैं, भूल गए सवालों को सारे। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में ये सुमदो विलेज की गुनगुना चेक पोस्ट है और अब हम स्पीति वैली में एंटर करने वाले हैं। सुमधा से मेन सड़क से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है ग्यू मम्मी के लिए, और आगे जो रास्ता है थोड़ा कच्चा है और जो सड़क है थोड़ी संकरी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। नाको विलेज की जो ऊंचाई थी 3662 मीटर ऊंची थी, और जो गुई मम्मी की है ये 3200 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये भी जगह एलिवेशन पर है, बट हमें फील नहीं हो रहा है। हम एंटर कर चुके हैं ग्यू विलेज,
और यहाँ पे नेटवर्क BSNL या फिर जियो नेटवर्क ही आता है। आगे पार्किंग के लिए स्पेस है तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। इन्होंने मना किया कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और मैंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्कूल सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ही होते हैं, उसके बाद ये लोग ताबो या काज़ा जाते हैं और समर में ही यहाँ पे बस आती है और विंटर में बंद हो जाते हैं। और हम यहाँ से पैदल चलते चलते मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है, लेकिन मैंने पानी की बोतल ले ली है। मैं आपको बता दूं, कल्पा से यहाँ तक आते आते लैंडस्केप एकदम बदल गए हैं। ग्रीन घाटी से हो गई है ड्राई घाटी और अब हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। ये है गुई मोनेस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण है। जब भी आप यहाँ आए तो कोई नहीं है, दरवाज़ा खोले, दर्शन करें और दरवाज़ा फिर से बंद कर दें। ये है 500 साल पुरानी गुई मम्मी और ये सांगा तेंजिन नामक बहुत लामा की मम्मी है, जिन्हें विदाउट केमिकल के ही प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखा गया है। ये मेडिटेटिव पोस्चर या ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। इसमें काफ़ी सारी लोक कथाएँ सुनने को मिलती है। कहा जाता है सांगा तेंजिन ने अपने गांव को बिच्छुओं के प्रकोप से बचाने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आत्म मम्मीकरण या सेल्फ मम्मीफिकेशन की प्रक्रिया की थी, जिससे वे जीवित ही मम्मी बन गए थे। क्या आपको पता है 1974 के जब यहाँ पे भूकंप आया था तो इस भूकंप के मलबे में मम्मी दब चुकी थी और 1995 में जब सड़क का निर्माण किया गया ITBP के जवानों द्वारा तो ये मम्मी उनको मिली, तो उन्होंने अब इसे कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा है। और जब भी आप यहाँ आए तो ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए आप डोर खोलें मोनेस्ट्री का और दर्शन करें, फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दें। वियना की एक टीम ने इसकी उम्र लगभग 550 वर्ष बताई है। हैरानी की बात है, इस मम्मी के नाखून और बाल आज भी बढ़ रहे हैं। लोग इसे देवी शक्ति मानते हैं और यहाँ के लोगों की इसमें बहुत आस्था है। गाइस, हम लोग यहाँ से अब ताबो की तरफ जाएंगे। तो ताबो यहाँ से 35 किलोमीटर है और ताबो जाएंगे तो हमारा ताबो में 1 डे का स्टे है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ताबो विलेज की होगी, दले टू काज़ा की सीरीज़ 4 होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह मैं ट्रैवल वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। हमने कुछ पल यहाँ सुकून के बिताए और निकल पड़े हमारे अगले सफ़र के लिए, स्पीति वैली के लिए। तो स्पीति वैली में हम पूरी स्पीति वैली कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा ट्रिप एडवेंचर रहा और ख़ूबसूरत रहा। और काफ़ी सारी खूबसूरती दिखने वाली है हमें, क्योंकि काज़ा वैली